घर की जिम्मेदारी जब आपके अंदर आएगी ना, तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर पैदा होगा। बर्निंग डिजायर अगर आपके अंदर पैदा हो गया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि बर्निंग है वो तो करना ही है किसी भी हालत में, एनी हाउ। हेलो बच्चों, तो आज अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन वेक्टर। वेक्टर में जो जेईई मेन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखिए अपन इसके बच्चों कौन चैप्टर के, वेक्टर के, ठीक है। तो अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जानते ही हो अपन कौन से क्वेश्चन करेंगे, बेसिक वाले क्वेश्चन करेंगे आखिर ना, ठीक है ना। बेसिक, मॉडरेट एंड हार्ड, है ना। तो अगले में चलते हैं अपन। ये आ गया अपना क्वेश्चन बेसिक, है ना। तो इसको देख लेते हैं कैसे किया जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2014 में आया था, जेईई मेन, ठीक है। ओके, अब यहां पर ये कह रहा है लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है अगर ये कंडीशन दी हुई है तो, ठीक है। अब आप जानते हो अच्छे से बच्चों, अपन जब बुक्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि अगर एबीसी दिया हो, इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है एक के बीच में तो क्या लगेगा बच्चों, एक के बीच में तो डॉट लगेगा, बाकी दो के बीच में क्रॉस लग जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। ये अपन जानते ही हैं अच्छे से। ओके, और इसके अलावा क्या जानते हैं, बाकी अपन देख लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं क्या करता हूं, इस लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करता हूं, ठीक है। तो क्या आता है देखो बताओ, ए क्रॉस बी, ये तो अब बाहर आ गया भाई, डॉट, बाकी दो के बीच में क्रॉस लगा दो, कितना आ जाएगा, बी क्रॉस सी, ये पहला है क्रॉस, दूसरा कितना है बच्चों, सी क्रॉस, ठीक। ये करना है अपन को। अब यहां थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, चार वेक्टर है वैसे, ठीक है ना। चार वेक्टर भी सोल्व करने बताए जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपन फिर भी सोल्व कर लेते हैं इसको। अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको लेमडा मान लेते हैं, कि इसको बी क्रॉस सी को थोड़ी देर के लिए लेमडा मान लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी तो बाहर है, ए क्रॉस बी तो बाहर है, डॉट, पहला आ गया लेमडा क्रॉस सी क्रॉस ए, है ना, ठीक है। अब तीन वेक्टर का इस वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है अपन जानते हैं। सबसे पहले पहले इसको मैं लिख लेता हूं, पहले दूर दूर का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, लेमडा डॉट ए, बाहर जो बच गया वो वेक्टर, माइनस फिर पास पास का लेमडा डॉट सी, और दूर वाला ए बच गया, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं बच्चों, अब अपन चुपचाप लेमडा की वैल्यू रख देते हैं बी क्रॉस सी, तो क्या मिलेगा उससे देखो, हाँ अभी रखें कि अगली स्टेप में रख दें, अगली स्टेप में रख देते हैं, अभी नहीं रखते हैं बच्चों, अगली स्टेप में। तो थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो आ जाओ इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, पहले तो इसके साथ आएगा, हाँ पहले इसके साथ, तो कितना जाएगा बच्चों, ए क्रॉस बी डॉट सी, और ये तो कांस्टेंट का काम करेगा ना, लेमडा डॉट ए, है ना। फिर ये इससे मल्टीप्लाई इससे होगा, डॉट कितना जाएगा, लेमडा सी तो बाहर आ जाएगा, और एक के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए क्रॉस बी डॉट ए। हाँ ये करने से थोड़ा फायदा हो गया अपन को, कैसे हो गया बच्चों, ध्यान देना भाई, ये तो बॉक्स एबीसी है, क्या है ये, बॉक्स एबीसी है, ठीक है भी, एबीसी हो गया। लेमडा ए अभी आखिर में रख लेंगे, इसकी वैल्यू है ना, माइनस लेमडा सी, ये क्या हो जाएगा, बॉक्स के अंदर हो जाएगा बच्चों ए बी और ए, तो यहाँ ये फायदा हो गया बच्चों कि ये दोनों रो सेम हो गई है, तो ये तो क्या होने वाला है, जीरो, इसकी वजह से ये पूरा भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो ऑल ओवर आ जाएगा बच्चों ये एबीसी बॉक्स के अंदर, और ये लेमडा की वैल्यू रख दो, अब कितना आ जाएगा, बीसी, बी क्रॉस सी, तो ये भी बच्चों इसको ढंग से लिखो तो ये भी बॉक्स हो जाएगा,
समझ पा रहे हो ना, ये हो जाएगा BCA। अब मैंने आपको बताया था, या आपको पता भी होगा, अगर ये साइक्लिक होते हैं BCA ABC BCA CAB, अगर इसे क्विज में चलते हैं तो ये भी किसके बराबर होता है, ABC के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, बॉक्स ABC के बराबर ही होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऑल ओवर अपना आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, बॉक्स ABC का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब मैं इसको रब करके समझाता हूं आगे कि अपन ने इसको जब सोल्व किया तो आ गया अपना ABC का परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू लिखा होता है लेमडा ABC बॉक्स ABC का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, आगे ना, तो फिर लेमडा की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई आपको। क्या मिल गई, लेमडा की वैल्यू 1 मिल गई, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। सिंपल क्वेश्चन था अगर आप सोल्व करते हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, हाँ, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है बच्चों। क्या दिया गया है इसमें, थोड़ा एक मिनट को थोड़ा और जूम कर लेते हैं। हाँ, देखिए क्या दिया गया है बच्चों इसमें आपको। देखिए क्या होता है कि जब भी रात को कोई जाग रहा हो, आज के टाइम पे क्या होता है, मोबाइल में बिजी है, यही सोचते हैं हम कि अगर कोई रात को जाग रहा है तो लोग मोबाइल बिजी है, किसी से बात ही कर रहा होगा या टाइम पास कर रहा होगा या पार्टी कर रहा होगा, यही सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर आग लगी होती है, वो पढ़ाई करते हैं रात को, सुबह भी करते हैं, दिन रात करते हैं पढ़ाई हो तो। ठीक है ना, तो क्या कहा गया कि उड़ा देती है नींदे कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब जब कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो अगर उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी मतलब कैसे, मान लो 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है, उनके घर में या तो पिता का साया नहीं है या घर पे कमाने वाला कोई नहीं है, तो पूरे घर वालों की उम्मीद उससे होती है, वो बहुत मुश्किल से उसको पढ़ा रहे होते हैं। तो बच्चे को अगर पता है कि मुझे ही आगे जाके जिम्मेदारी संभाल ली, तो पहले से जिम्मेदार रहता है और पढ़ाई करता है दिन रात। आपने देखा होगा जो भी आईएएस या आईपीएस या बड़ी पोस्ट होती है ना गवर्नमेंट की, आप देखा करो उसमें 80 से 90% बच्चे वही होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए होते हैं। 5 या 10% वो भी होते हैं जो आईएएस के बेटे बेटे हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम उसमें कौन होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए। बताइए, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर ही निकाल लिया, और यहाँ तो लोग बड़े बड़े बड़ी बड़ी दिल्ली में जाकर या जयपुर में जोधपुर में आईएएस की तैयारी करते हैं, पटना में तैयारी करते हैं, तब भी नहीं हो पाते। और कुछ बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर ही निकाल लेते हैं रैंक, हाँ कि ना, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। आप देखना बहुत सारे जो भी बड़ी पोस्ट पे होते हैं वो मैक्सिमम वही होते हैं, मेहनत करके निकलते हैं, हाँ कि ना। तो क्योंकि घर की जिम्मेदारी आ जाती है तो बच्चा पहले से ही पता होता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पढ़ाई के थ्रू ही निकल सकता हूँ, तो वो बहुत मेहनत करता है और आगे निकल जाता है। ठीक है, तो घर की जिम्मेदारी जब आपके अंदर आएगी ना, तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर पैदा होगा। बर्निंग डिजायर अगर आपके अंदर पैदा हो गया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि बर्निंग है वो तो करना ही है किसी भी हालत में, एनी हाउ। जैसे आप जेई का एग्जाम, आपका अगर बर्निंग डिजायर है, आपकी फैमिली कंडीशन बहुत बुरी है, तो सब उम्मीद से देख रहे हैं कि यार ये बेटा अगर आईआईटी पहुंच जाएगा तो हम सवर जाएंगे, 4-5 साल बाद ही सवरें। तो ये बात है, अगर ये बर्निंग डिजायर आपके अंदर है तो बच्चा कहेगा करना है तो करना है, तो पढ़ाई करेगा। जब तक उसका वो टारगेट पूरा नहीं होगा, करेगा, पक्का करेगा। और हर 2 संडे के बाद या 15 दिन में जब भी टेस्ट होता है, वो देखेगा मेरी रैंक क्या आई है, अगली बार अच्छी आनी चाहिए। बस खुद की लड़ाई खुद से, तो टेंशन भी नहीं, बाकी दुनिया बाढ़ में जाए, क्या मतलब है ऐसी दोस्ती, अरे क्या मतलब है, आपके रुपए खर्च कराएंगे, जिस दिन रुपए नहीं होंगे कोई दोस्त नहीं पूछने आएगा आपसे। ठीक है ना, चलिए, या आगे जाके कॉलेज के बाद या स्कूलिंग के बाद जब आपकी शादी वादी होगी तो प्रॉब्लम आएगी, तो कोई दोस्त सोल्व नहीं करने आएगा, दोस्त तो आपके नजर कहाँ दूर दूर चले गए होंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं अब और करते हैं मॉडरेट क्वेश्चन। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ गया बच्चों, मॉडरेट क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो चलते हैं मॉडरेट क्वेश्चन में अपन, ये आ गया मॉडरेट क्वेश्चन अपना, है ना। चलिए, तो इस ये है बच्चों, ये आया था, ये क्वेश्चन आया था 2021 में 17 मार्च को, शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। अब इसमें क्या पूछा गया बच्चों, ए दे रखा है, बी दे रखा है वेक्टर, सी वेक्टर दे रखा है, ठीक है,
ए डॉट बी दे रखा है, ठीक है, बी डॉट सी दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी डॉट सी, मतलब बॉक्स सी पूछ रहा है, बॉक्स एबीसी पूछ रहा है ऑल ओवर, ठीक है। तो बॉक्स एबीसी निकालने के लिए तो कुछ भी नहीं करना, 1/3 बार लग रहा है, इसको डिटरमिनेंट में रख दो। लेकिन यहाँ एक पंगा क्या फंसेगा बच्चों, यहाँ पे देखो कुछ कांस्टेंट दे रखे हैं आपको, देखो ये अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। बस ये सोल्व किया, खेल खत्म। अल्फा बीटा है इसमें, बाकी तो क्या डिटरमिनेंट में वैल्यू रखनी है। तो सोल्व करें, आ जाइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है अपन को सबसे पहले ए डॉट बी, ए डॉट बी दे रखा है 1। आ जाओ ए डॉट बी निकाल लेते हैं अपन। आपको आता होगा ए डॉट बी कैसे निकालते हैं बच्चों, आयोटा के कोफिशिएंट को आयोटा के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बच्चों, माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। फिर जे के कोफिशिएंट को जे से, ये भी कितना आ गया, माइनस अल्फा बीटा। फिर इसको इससे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3 इक्वल टू 1। तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग, सही कर रहा हूँ ना, कैलकुलेशन आप देख लें, यहाँ के है बच्चों, है ना। फिर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू हो गया, ये हो गया 4, है ना, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा अपना, अल्फा बीटा आ जाएगा बच्चों -2, है ना, -2 से डिवाइड कर देंगे तो ये अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आ गई है। अगला भी अपन किससे सोल्व कर लेंगे बच्चों, बी डॉट सी से, इक्वल टू ये -c दे रखा है, आ जाओ बी और डी का सी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा, सबसे पहले तो आएगा माइनस बीटा, है ना, आयोटा के कोफिशिएंट को आयोटा के कोफिशिएंट सबसे पहले, फिर जे से और के तो कितना हो गया, प्लस 2 अल्फा, और ये भी के ही है, मैंने बताई दिया आपको, 1 प्लस 1 इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -4, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, आगे ना। देखिए निकालते हैं, देखो अल्फा की वैल्यू 2 रखो, कितना आ रहा है 4, बीटा की वैल्यू ना ना ना, अल्फा की वैल्यू अगर अपन रखेंगे -2 और बीटा की 1, देखें कितना आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू, अपन ने कुछ गलत तो नहीं किया ना, तो ये कैलकुलेशन देख लेना एक बार। हाँ, तो अल्फा, ये दो दो क्वालिटी के ना बच्चों, अपन को क्वालिटी बनाना आता है ना, कि सम ऑफ रूट दे रखा है और ये दे रखा है, तो सोल्व कर डालो आगे ना। तो क्या करना है अपन को, चुपचाप यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लो। बीटा कितना आ गया, बीटा आ जाएगा, इस बीटा को उधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, तो 2 अल्फा प्लस 4, इसको इक्वेशन 1 में रख दो। कहाँ रख दो इसको, इक्वेशन 1 में रख दो, तो कितना आ गया बीटा की वैल्यू, तो अल्फा 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 काट दो तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस, एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं। तो ये बच जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, ये साइड अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, आगे ना। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -1, आगे ना। तो भाई बीटा की वैल्यू तो अपने आप 2 हो जाएगी। देखिए अल्फा की वैल्यू -1 रखा, तो यहाँ कितना है -2, बीटा की वैल्यू 2 रखा, तो हाँ सही है, परफेक्ट है। तो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, -1 और 2 आ गई, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, -1 और 2 आ गई है। अल्फा की वैल्यू तो आ गई थी बच्चों, हाँ कितनी आई थी, -1, और बीटा की वैल्यू आ गई थी 2 आ गई थी। आराम से रख दो और ये निकाल लो अब डायरेक्ट, कितना हो गया 1/3, बॉक्स एबीसी हो, है ना, तो रख दो। यहाँ आ गया अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी, कितना हो गया -1 2 3, अगला ये हो गया माइनस बीटा मतलब -2 1, है ना, माइनस अल्फा है, और -1, आखिरी में आ गया 1 -2 और -1, ठीक है। ये रखो और डिटरमिनेंट को सोल्व करो, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। इजी था, ठीक है ना। इस तरह का इक्वेशन अपन अभी हार्ड में भी लेंगे, तो वहां पर मैं नहीं करवाऊंगा, ये बिल्कुल ऐसा इक्वेशन हार्ड में भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अपन आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना,
ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या, ये आया था बच्चों 2021 में आया था 26 अगस्त शिफ्ट 1 में, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों, ए और बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है। सी वेक्टर की कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है ए डॉट बी सोर्स, ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब बुक्स एबीसी पूछ रहा है। तो आपको ए और बी तो मिल गया, आपको ऑल ओवर क्या करना है बच्चों, सी वेक्टर निकालना है, खत्म बात। दो तीन तरीके हैं उसके, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। देखिए ये वाला, जैसे ए क्रॉस सी इक्वल टू बी दे रखा है अपन को, हाँ कि ना, ठीक है। तो यहां से अपन को क्या करना है बच्चों, सी की वैल्यू निकालनी है। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि देखो अपने पास ए बी वेक्टर दे रखा है और ए वेक्टर भी दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों तरफ किससे क्रॉस करता हूँ, ए से क्रॉस करता हूँ। देखो कितना मिलता है अपन को, मैंने किससे क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया बच्चों, ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। हाँ, तो यहाँ ए से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो यहाँ पे बी आ गया, ठीक है ना। ये चेंज किया है मैंने सबसे पहले ना, बाकी तो पहले दिया हुआ था, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, पहले दूर दूर का डॉट, तो ए डॉट सी बचा हुआ, बचा हुआ क्या आ गया, ए माइनस फिर पास पास का ए डॉट ए और बचा हुआ सी, हाँ कि ना, ठीक है। तो यहां से सी निकल जाएगा आपका, कैसे, ए डॉट सी तो आप निकाल सकते हो, ए डॉट सी तो चलो कांस्टेंट है, अभी अपन के पास है नहीं वो वैल्यू, ठीक है। क्योंकि ए डॉट सी, अरे दे तो रखा अपन को, ए डॉट सी इधर का 3, हाँ कि ना, ये हो गया 3a। ए डॉट ए तो क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अपन जानते हैं अच्छे से बच्चों। ए डॉट ए कितना होगा बच्चों, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर करके देख लो। एक का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब रूट 3 आ जाएगा। उसका स्क्वायर चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 आ गया, सी। अब एक रोज भी तो आप निकाल सकते हो, एक रोज भी कैसे निकालोगे बच्चों, क्या अपन को ये सोल्व करना आता है, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट हमको आता ही है, पहले लिख दो 1 1 1, ए के कोफिशिएंट पे बी के लिख दो 0 1 -1, सोल्व कर डालना। ए वेक्टर आपको पहले से ही दे रखा है, हाँ कि ना, ठीक है। ये आप सोल्व कर ही लोगे। तो भाई आपका, अगर आपने इतना सोल्व कर लिया बच्चों, तो आप ये समझ चुके हो कि अब आपके सामने सी आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, मैं डिटरमिनेंट को उधर भेज देता हूँ, है ना, और सी 3c को इधर भेज देता हूँ, कितना हो जाएगा 3c वेक्टर। ये डिटरमिनेंट तो आप सोल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 3a, ए कितना है, आई प्लस प्लस के, डिटरमिनेंट माइनस में हो जाएगा, डिटरमिनेंट आप सोल्व कर लेना, ठीक है, ओके। और आखिरी में चाहो तो सी से भी 3 से भी डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आपका सी वेक्टर आपके सामने आ जाएगा, डिटरमिनेंट सोल्व करके डाल देना, है ना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। -1, ये हो जाएगा -2 माइनस जे, ये आ जाएगा -1 प्लस के अंदर आ जाएगा बच्चों, के अंदर आएगा 1, तो ऑल ओवर ये आ जाएगा बच्चों -2i माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस जे प्लस के। तो चुपचाप डिटरमिनेंट की वैल्यू को रख देना, सोल्व करना, सी आ जाएगा आपका। सी आने के बाद जब आप इसको सोल्व कर लेते हो, तो सी आने के बाद क्या करना है बच्चों आपको, भाई जब सी आ गया है तो कुछ भी नहीं करना, आपको बॉक्स के अंदर रखना है, ये ए बी सी डिटरमिनेंट करके रख देना, ए की वैल्यू रख देना, बी का रख देना और सी का रख देना, सोल्व कर डालना, हाँ कि ना, कोई मुश्किल तो ना। तो मुश्किल क्या था इसमें बच्चों, जो मैंने आपको पार्ट बताया था बस वही वाला था, सी निकालना। तो सी तो अपन ने निकाल ही लिया है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में भी आता है, एडवांस में भी, है ना। बस लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे। तो मैंने आपको जब मल्टीप्लाई किया, जब बताया था कि अपने पास क्या क्या दे रखा है, बी दे रखा है यहाँ पर, तो भाई ए के साथ कुछ ना कुछ करो, डॉट करो या क्रॉस करो, आप चाहो तो डॉट करके भी देख लेना, है ना, लेकिन वहां पर सी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने नहीं किया, हाँ कि ना, ठीक है। चलिए, और वैसे सी के साथ जीरो करते तो जीरो आया था वो, हाँ कि ना, या ए के साथ डॉट करते तो, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया अपना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन करेंगे बच्चों हार्ड क्वेश्चन, है ना, इजी कर चुके हैं अपन,
मॉडरेट कर चुके हैं, इजी मतलब बेसिक, अब अपन करते हैं हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आएगा, हाँ तो ये कर लेते हैं अपन, ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। देखिए ये आया था बच्चों 2021 में 22 जुलाई को शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर दे रखा है ए इज द कोप्लेनर विद बी एंड सी। आपसे क्या रखा है कि अगर एक वेक्टर ए है जो कोप्लेनर है किसके साथ, बी और सी के साथ, तो अपन कह सकते हैं बच्चों कि बॉक्स एबीसी क्या होगा, बॉक्स एबीसी क्या होगा बच्चों, वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूं समझ जाना, बॉक्स एबीसी क्या होगा बच्चों, 0 होगा, आगे ना। हाँ ठीक है ना, तो बॉक्स एबीसी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। या फिर कह सकते हैं अगर ए इन दोनों के साथ कोप्लेनर है तो ए के बारे में लिख सकते हैं ए इज कोप्लेनर विद लेमडा बी प्लस म्यू सी। जब भी बच्चों कोई वेक्टर किसी दो के साथ प्लेन में हो तो उसको दो वेक्टर के साथ लिखा जाता है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है, आके ना। ठीक है ना, ये आपको वेक्टर में पढ़ाया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है। अब आगे क्या कहता है, ए इज परपेंडिकुलर टू डी। अच्छा, ए किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, डी के। तो अपन कह सकते हैं बच्चों ए इज परपेंडिकुलर टू डी दे रखा है इसमें, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि ए डॉट डी ये 0 होगा। क्यों, अगर डॉट प्रोडक्ट में आपका दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो निकाल लेते हैं, इस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ए डॉट डी कर लेते हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा ए डॉट डी, यहाँ पर आ जाएगा बी डॉट डी, है ना, लेमडा के साथ प्लस म्यू सी डॉट डी। देखो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ बी डॉट डी निकाल लेते हैं, बी का और डी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, आगे ना। तो निकाल लो कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 2 4 प्लस 6 कितना हो गया, नहीं 6 लिख लेते हैं अपन, है ना। 6 प्लस 2 प्लस 6, ठीक है। हाँ, और लेमडा तो बाहर था ही अपना, प्लस म्यू सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका, इसके साथ करोगे इसका, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 6, आगे ना इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ये आ गया 12 प्लस 2 14 लेमडा, और यहाँ आ जाएगा प्लस 7 से डिवाइड कर दोगे तो ये बच जाएगा 2 लेमडा प्लस म्यू। तो आप अगर देखोगे तो म्यू इक्वल टू आप लिख सकते हो -2 लेमडा, आगे ना। तो ये कंडीशन आपके काम की आ गई है, ठीक है, क्योंकि फिर आप आराम से ए वेक्टर निकाल सकते हो ना यहाँ पर, आगे ना। तो अब इस म्यू की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, कहाँ रख दो, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो आ जाएगा बच्चों ए लेमडा बी प्लस क्यों हो जाएगा, लेमडा की इसकी वैल्यू रखेंगे ना अपन, म्यू की वैल्यू रख देंगे तो -2 लेमडा सी हो जाएगा। लेमडा अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी -2c। अब अपने पास बी और सी दोनों की वैल्यू दे रखी है बच्चों, रख दो। बी की वैल्यू दे रखी है अपन को 2i प्लस जे प्लस के, -2c आ रहा है तो c को -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा -2i प्लस 2j -2k, आगे ना। तो ये आ रहा है ऑल ओवर, अगर सोल्व करते हैं अपन इसको, देखो i से तो i कट जाएगा, ठीक, j हो जाएगा 3j और k हो जाएगा -k। तो ये अपना ए वेक्टर आ चुका है, आगे ना। ए वेक्टर कितना है बच्चों, लेमडा बार आ गया 3j - k, 3j - k
3j माइनस के, तो ए वेक्टर आ चुका है बच्चों अपना 3j माइनस के, ठीक है। ओके, तो जब ए आ चुका है, अब लेमडा बाकी है। आपको ए का मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बच्चों? 10 दे रखा है, 10 नहीं √10, और यहां से निकालते तो कितना आता बच्चों मैग्नीट्यूड? लेमडा 3 का होल स्क्वायर माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 9 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 लेमडा स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू 10 से 10 कट जाएगा, 1 हो जाएगी, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों लेमडा की वैल्यू? या तो आ जाएगी प्लस माइनस 1 आ जाएगी, प्लस माइनस 1, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू रख दो वहां पर, तो आपका ए वेक्टर निकल चुका है, आके ना। तो ए वेक्टर अपना हो जाएगा, इक्वेशन कहाँ रखेंगे अपन बच्चों? 3 में रखेंगे, तो ए वेक्टर हो जाएगा बच्चों 1 रखूंगा तो हो जाएगा 3j माइनस के, और अगर -1 रखूंगा तो हो जाएगा -3j प्लस के, ठीक है। तो अब आपके पास बच्चों ए आ चुका है, बी अपन को दे रखा है, सी अपन को दे रखा है, डी अपन को दे रखा है, तो चुपचाप निकाल लेंगे। एबीसी का बॉक्स निकाल सकते हैं अपन, फिर एबीडी का भी निकाल सकते हैं और एसीडी का भी निकाल सकते हैं, हाँ कि ना। तो ये किया जा सकता है, बस इसमें थोड़ा सा और अपन कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को देखो, इन दोनों पार्ट को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। इन दोनों पार्ट को क्या कर सकते हो इसकी जगह? भी आपने देखा वो फर्स्ट और थर्ड रो सेम है, तो इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा ए, बीच वाला ऐड हो जाएगा बी प्लस सी और डी। ये थोड़ी हेल्प हो सकती है आपकी, बाकी तो सोली आपको करना है, क्या करना है? डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कैलकुलेशन है, कर डालना, बाकी ना, ठीक है। हार्ड में आता है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, और इतना मुश्किल नहीं है, जितना अपन ने पढ़ा उससे हो जाएगा। चलिए ठीक है, सोल्व आपको पढ़ना है, ठीक। तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। हाँ देखिए, ये वही बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अपन ने किया भी था, मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट में वो क्वेश्चन आने वाला है, जहां पर देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है ना, ए डॉट बी दे रखा है, बी डॉट सी दे रखा है, और आपसे ये पूछ रहा है बॉक्स एबीसी, इसके बारे में अपन ने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि अपन से एबीसी पूछा जाएगा, तो अपन को क्या कर लेगा? एबीसी दे रखा है, लेकिन किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों? अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, जैसा वहां किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये 2021 में आया था 27 जुलाई को शिफ्ट 2 में, ठीक है। तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं बच्चों भी, अगर कोई सेशन चल रहा है ना, जैसे कोई एग्जाम होता है, जैसे आपका एग्जाम में अभी 21 जून को है ना, तो लगभग एक जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब बच्चे कोई किसी सेशन में पेपर देके आते हैं, तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आए थे, किस तरीके का आया था, ताकि क्योंकि डेटा चेंज होता है और क्वेश्चन रिपीट हो जाता है सेशन में, है ना। चलिए, सुबह वालों का क्वेश्चन शाम को आ जाता है, शाम वालों का अगले 2 दिन बाद मॉर्निंग में आ जाता है, ये चलता रहता है, मतलब सेम नहीं आता, डेटा चेंज होता है, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया है इजीली, ठीक है ना बच्चों। तो आप हमारे वीडियो को देखिए, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, और मैंने कराए भी वही है PYQ, तो इनको करिए बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करिए हमारी वीडियो को, कमेंट करिए उस पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक यू।